कि हमारे नल जल योजना अमरकंटक पवित्र नगरी में स्वीकृत है नगर पंचायत में। जिस आशा उम्मीद से वहाँ माँ नर्मदा के नाम से लोग घर से निकल करके चलते हैं, तो हम मानते हैं कि जब वापस होकर के वो घर की ओर प्रस्थान करे तो उसके सहृदय में इतना प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि मैं माँ नर्मदा की दर्शन पा करके मैं धन्य हुआ। कि हमारे नल जल योजना अमरकंटक पवित्र नगरी में स्वीकृत है नगर पंचायत में, लेकिन 5-6 साल से वो जो है लंबित है। इस विषय को हमने विधानसभा में भी रखा है, नगरीय प्रशासन मंत्री से भी हमने बात किया। उन्होंने सदन में आश्वस्त किया है कि 3 महीने के अंदर उसको चालू कर देने का उन्होंने सदन में आश्वासन भी दिया है। अब हम उस 3 महीने को प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपने जो सदन में आश्वासन दिया है वो 3 महीने के अंदर नल से जल हमको नगर पंचायत में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और इसके बाद हमारा इस स्टेप होगा कि सदन में कही गई बात की कितना अमली जामा उसको पहनाया जा रहा है। अभी हम अमरकंटक भी मैं आ रहा हूँ, 3-4 तारीख को उधर हम नगर का भ्रमण भी हम करेंगे, वार्डों में जाएंगे, देखेंगे कि मूलभूत समस्याएं क्या हैं, कितना सरकार कर रही है। अभी चूँकि प्रसाद योजना का करोड़ों रुपया वहाँ ख़त्म हो गया। हमारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थितियाँ क्या हैं, अन्य विकास कार्य जो हो रही हैं उनकी क्या स्थितियाँ हैं। बड़े बड़े ठेकेदार वहाँ जो है मिल करके और घपला घोटाले भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। क्योंकि जहाँ माँ स्वयं बैठी हैं नर्मदा, वहाँ वो स्वयं देख रही हैं। और ऐसी स्थिति में हमने वहाँ जो है ज़्यादा कुछ करने की स्थिति नहीं समझा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि एक जागरूक नागरिक और सेवक होने के नाते जब सरकार से पैसा मिल रही है, निधि मिल रहा है, तो उस राशि का सही उपयोग होना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा भी जिम्मेदारी बनता है, यदि पैसा लड़के हम बाहर से ला रहे हैं, सरकार से ला रहे हैं, तो सरकार से प्राप्त राशि का सही उपयोग होना चाहिए। और यदि कोई भी व्यक्ति इसमें संलिप्त मिलेगा, भ्रष्टाचार में मिलेगा, उसको किसी भी तरह से हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो अपने आप को कोई कितना बड़ा क्यों ना हो। उसके तह पर जाएंगे, एक एक चीज़ पर हम देखेंगे कि क्या वो पैसा का सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ। माँ नर्मदा की जिस तरीके से चहुमुखी विकास के लिए आया है, मुझे तो लगता है कि जहाँ देश विदेश के लोग वहाँ दर्शन के लिए आते हैं तो मन प्रफुल्लित होकर जाना चाहिए। जिस आशा उम्मीद से वहाँ माँ नर्मदा के नाम से लोग घर से निकल करके चलते हैं, तो हम मानते हैं कि जब वापस होकर के वो घर की ओर प्रस्थान करे तो उसके सहृदय में इतना प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि मैं माँ नर्मदा की दर्शन पा करके मैं धन्य हुआ। तो ये स्थितियाँ वहाँ वातावरण निर्मित होनी चाहिए, साफ सुंदर स्वच्छ बढ़िया सुंदर होना चाहिए। जो अन्य तीर्थ स्थलों में जो रखरखाव हो रही हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो हमारे अमरकंटक में क्यों नहीं। ये सारी चीज़ों पर जो है हम प्रशासन का भी हम नज़र डालेंगे, उनको भी ले कर के देखेंगे कि और सुंदर कितना बनाया जा सकता है। क्योंकि एक उस दिन जब हम लोगों का बैठक हुआ जिसमें कमिश्नर, कलेक्टर, सारे अधिकारी भी रहे हैं, तो अमरकंटक लोक की बात हुआ कि उज्जैन की तर्ज पर, अन्य जगह की तर्ज पर इसको भी वैसे विकसित किया जाए। तो एक मास्टर प्लान जो अमरकंटक में होनी चाहिए, इस दिशा में हमने हमेशा बात किया है। अब पुनः उसी पर मैं बात करता हूँ कि जब तक कोई प्लान नहीं और हम पैसा लगाते जाएंगे वो हमको दिखेगा नहीं। तो मास्टर प्लान बननी चाहिए, उसके तहत बढ़िया सुंदर पैसा जो भी आ रहा है उसका सदुपयोग होना चाहिए। इस पर हम काम कर रहे हैं। और अभी आऊँगा मैं तो आपसे भी बात करेंगे हम, जो वहाँ की समस्याएं हैं। क्योंकि इस पार्ट पर जाके देख के यदि हम आपसे मैं बात करूँगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा सार्थक होगा। आपने हमसे बात किया, इसके लिए मैं आप का जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके और आपके परिवार का, जो हमेशा
नर्मदा जी के, या जहाँ जहाँ भी अन्याय हो रहे हैं, मीडिया को लग रहा है कि इसको हमको ऊपर उठाना चाहिए, लोगों के मन में, उनके नोटिस में आनी चाहिए, तो आपने बखूबी उठाए हैं, दिखाए हैं। इसके लिए मैं आप सब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो जैसा कि विधायक जी आपने पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र को लेकर और अमरकंटक खासकर उसको लेकर आपने अपनी बात कही है, और अमरकंटक भी आपका आगमन जल्दी होने वाला है। तमाम लोग हैं जो उनसे मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं को आप विधायक जी के समक्ष रख सकते हैं।